जय श्री कृष्ण। क्या हर माँ यशोदा मैया होती है? यशोदा माता बनने की सामर्थ्य किसमें है? हर एक सगी माँ भी जब यशोदा मैया बनकर अपने ही पैदा किए बच्चों को नहीं पाल सकती है या नहीं पालती है, तो फिर किसी दूसरे के बच्चों को अपनाकर उनकी यशोदा माता बनकर उन्हें पूरा प्यार देना और अच्छे से पालना कितना कठिन होता होगा। पर हमारे भारतवर्ष में पैदा हुए श्री कृष्ण जी को, जिनकी पूजा विश्व के न जाने कितने लोग करते हैं, माता यशोदा जी और नंद बाबा जी ने निस्वार्थ भाव से पालकर एक ऐसा गजब उदाहरण प्रस्तुत किया हुआ है जिसकी बराबरी अभी तक कोई नहीं कर पाया है। किसी व्यक्ति की जीवन संगिनी की मृत्यु होने पर अथवा किसी कारणवश तलाक आदि हो जाने पर उस व्यक्ति के द्वारा दूसरा विवाह करके दूसरी नई पत्नी लाने पर जब वह उसके पहली पत्नी से पैदा हुए बच्चों की देखभाल करती है तो लोग उसे यशोदा माँ मानने की बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि बच्चे की थोड़ी देखभाल करने माँ से कभी कोई यशोदा माता नहीं कहलवा सकती, कभी नहीं कहलवा सकती। अपने बच्चे की देखभाल करने के साथ ही अपनी सासू माँ व ससुर पिताजी की देखभाल करने का कर्तव्य न निभा पाने के कारण आज पता नहीं कितने मामले अदालतों में तलाक के लिए लगे हुए हैं या तलाक हो भी चुके हैं। चाहे वे किसी डॉक्टर पत्नी या वकील पत्नी या सीए पत्नी या जज पत्नी या इंजीनियर पत्नी अथवा शिक्षक पत्नी ऐसे उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के हों। अरे, उनकी शिक्षा किस काम की जब वे अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अपने घर में ही रहने वाले सासू माँ व ससुर पिता का ही ध्यान नहीं रख सकती, तो अपने बच्चों को श्री कृष्ण जैसा जग का पालनहार क्या खाक बनाएंगी? यह सर्वविदित है कि बच्चे तो अपने माता पिता व और शिक्षकों आदि की जेरॉक्स कॉपी होते हैं, अर्थात उन्हें ही अनुकरण करने वाले होते हैं। तो उन्हें वो शिक्षा प्राप्त महिलाएं सुसंस्कार देने में पूर्णतः असमर्थ होती हैं। जब कोई माँ, चाहे वह जननी हो या न हो, अर्थात बच्चे को पैदा करने वाली हो या न हो, लेकिन बच्चे को सुसंस्कारित करके उसे स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, श्री राम जी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह या छत्रपति शिवाजी और योगीराज श्री कृष्णचंद्र जैसा महान व उच्च चरित्र वाला व्यक्तित्व प्रदान करती हैं, तभी वह वास्तव में यशोदा माता कहलाने की अधिकारिणी होती है, अन्यथा कभी नहीं। माना कि पहले की महिलाएं तो घर की चार दीवारी में बंद रहने के कारण तथा अशिक्षित होने से ज़्यादा जानकारी नहीं रखती थी, लेकिन जब आज तो महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करके हर क्षेत्र में पुरुषों से भी आगे निकल चुकी हैं, तो फिर माता निर्माता भवती अर्थात माता निर्माण करने वाली होती है। यानी यशोदा माता जैसी माँ बनने में सबसे पीछे क्यों है? सभी महिलाओं को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा कि उस शिक्षा में ऐसी क्या कमी रह जाती है कि यशोदा माँ बनकर अपने ही बच्चों को उच्च चरित्र वाला बनाने में वे असक्षम होती हैं। जब हमारे देश भारतवर्ष की सभी महिलाएं एवं पुरुष इस ओर ध्यान देकर अपने बच्चों का उच्च विचारों वाले संस्कारों से युक्त चरित्र का निर्माण करेंगे, तभी हमारा भारत एक दिन विश्व शिरोमणि अवश्य बनेगा, अन्यथा कदापि नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। ओम।